एक दिन आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रश्न रखा गया था कि भगवान चेतन है और संसार जड़ है, जो चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया। हमारे संसार में तो गाय से गाय पैदा होती है, भैंस से भैंस पैदा होती है, आदमी से आदमी पैदा होता है। तो भगवान से संसार बना तो भगवान की तरह होना चाहिए। ये उल्टा क्यों है? तो वेद ने ही उत्तर दिया, यथा यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। जैसे चेतन मनुष्य के शरीर से बाल पैदा होते हैं, जड़, और सारे शरीर में रोएं, यहां तक कि नाखून दो प्रकार का, एक चेतन एक जड़। नाखून काटते समय अगर जड़ नाखून के आगे वाला चेतन कट जाए बाई चांस, तो कैसा चिल्ला पड़ते हैं आप लोग। तो जब ये मनुष्य के शरीर में आप दो विरोधी बात देख रहे हैं, तो भगवान तो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान नेचुरल है। वेदांत कहता है आत्मनि चैवम विचित्राश्चहि 2:1-28। उसमें तो विचित्र शक्तियां होती ही है, क्योंकि वो पराशक्ति का अध्यक्ष है। वसुदेव जी ने कहा था भगवान से जेल में, त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहाद गुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। हे श्री कृष्ण, तुम अनीह हो, मैंने इच्छा रहित। क्यों? इसलिए कि परिपूर्ण हो। आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद सस्वराट भवति। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। 7:25-2 छांदोग्योपनिषद। अपने में तृप्त, आत्मरति, आत्माराम। भागवत ने कहा है ना, आत्मारामोप्यरीरमत। आत्मा राम है और वो गोपी राम हो गए। उल्टा, जो परिपूर्ण है, अगर कोई घड़ा जल से भरा हुआ है तो उसे चाहे समुद्र में डुबो चाहे कुएं में डुबो,
क्या फर्क पड़ता है, भरा हुआ है ये। तो अनिहात इच्छा नहीं है और सो कामयत, वेद कह रहा है तैत्तरीयोपनिषद 2:6। उसने इच्छा की, इच्छा नहीं है, इच्छा की है। सृष्टि की, फिर तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद, ये दूसरा कर्म भी। और तदनुप्रविष्ट सत्यत्या भवत वगैरह निरे कर्म। और फिर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक और कर्म। फिर सबके हिसाब रखने कर्मों के, अनंत जन्मों के। वर्तमान कर्म का भी हिसाब रखना, सबकी इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त शक्ति देना, अवतार लेके भी आना, राक्षसों को भी मारना। इंद्रिय कर्म कर रहे हैं। अरे हम लोग क्या करेंगे? देखो, संसार में सबसे अधिक बलवान शरीर वाला मनुष्य होता है, क्योंकि बुद्धि है उसके पास। बुद्धि से शेर चीते को भी अपने अंडर में करके बंद कर देता है कमरे में। बड़े बड़े भयानक जंतुओं से काम लेता है। एक मनुष्य बाकी सब से काम लेता है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास दो विरोधी शक्तियां हैं। एक का नाम स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, योग माया, और एक माया। और दोनों विरोधी हैं, प्रकाश अंधकार की तरह। एक चेतन शक्ति है योग माया, और एक जड़ शक्ति है। एक सर्वशक्तिमती है योग माया, और एक आसक्त है, कुछ नहीं कर सकती बिचारी। इसलिए दो विरोधी धर्म, उसमें भी, उसकी सृष्टि में भी। अरे हम आपको बताएं, जड़ जोनी वाला, आपने गुलाब का फूल देखा? हाँ। अगर आप किसी आदमी को फूल कभी न दिखा हो और कांटा दिखा दिया जाए गुलाब का, तो वो कहेगा ये किस पेड़ ने पैदा किया है कांटा। वो पेड़ कितना बेवकूफ होगा। और अगर किसी को कांटा न दिखाया जाए और पहले फूल दिखाया जाए, अरे वाह क्या पेड़ है वो, जिसने ऐसा फूल पैदा किया। लेकिन एक ही पेड़ है वो, बाप एक ही है, उसने कांटे भी बना दिए, फूल भी बना दिए। दो विरोधी चीज। अरे संसार में कितनी विचित्रता है। करोड़ों कल्प से बड़े बड़े वैज्ञानिक
करोड़ों अरबों अरब खर्च कर चुके और चोर नहीं मिला वैज्ञानिकों को। एक सिर का बाल भी नहीं बना सका आज तक कोई, सफेद बाल को काला भी नहीं कर सका। रोगन लगाते हैं, परिभाषा नहीं कर सका तो बनाएगा क्या? आदि रीजन क्या है? रोज बदलता है। पहले कहा 94 तत्व से संसार बना, फिर कहा नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 तत्व से संसार बना, फिर नहीं 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 नहीं, एक न्यूट्रॉन भी है। अब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक और है उसके पीछे कुछ कुछ। वो कुछ क्या है? वो हम नहीं जानते वो कुछ क्या है, कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि जानने वाली माइक है और उसका आदि रीजन है भगवान। वहां तक आप जा ही नहीं सकते। प्रकृति को भी नहीं जान सकते। ऐसा क्यों है? बस है, क्यों है हम नहीं जानते, ऐसा है। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूता आकाशात् वायु वायोरग्नि। कुछ नहीं था पहले, हाँ, और कुछ नहीं से संसार कैसे बन गया? अरे सामान से सामान तो बनता है, वैज्ञानिक लोग बनाते हैं। अरे सब संसार में गधे भी बनाते हैं। देखो स्त्रियां बैठी हैं, 50 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। इतनी नमक डालो, इतना हल्दी डालो, इतना जीरा डालो, इतना ये डालो, ये बन गया। दूसरी स्त्री ने कहा देखो जी हमने इतना 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 डाल के ये बना दिया। ऐसे वैज्ञानिक लोग इस संसार का सामान ले ले करके और देखो हमने ये बना दिया। पर सामान कैसे बना? पहले तो नथिंग था, आकाश से वायु बन गया। आकाश में तो छूने का गुण नहीं, वायु में छूने का गुण आ गया। और वायु से आग बन गई। आग से जल बन गया, जल से पृथ्वी बन गई, पृथ्वी से इतने सारे पेड़ बन गए। बड़े बड़े पहाड़ों पर जंगल में अरबों पेड़, ये किसी ने बोए क्या? अजी ये प्रकृति की विचित्रता है। अरे वो प्रकृति तो जड़ है, वो क्या विचित्रता करेगी? जड़ है प्रकृति, चेतन तो नहीं है। अरे जड़ में चेतन प्लस होता है। जब मिट्टी में कुम्हार प्लस हुआ तब घड़ा बना। कोई मिट्टी अपने आप घड़े बन जाएगी? तो प्रकृति से संसार बन गया। सांख्य के कपिल कहते हैं प्रकृति से संसार बन गया। प्रकृति परिणामशीला है। परिणामशीला माने क्या? बस वो काम करती रहती है। तो जो काम करती रहती है तो प्रलय कैसे होगा? और अगर प्रलय हो गया तो फिर सृष्टि कैसे होगी?
वो तो करती रहेगी बस। और इतना विचित्र काम, एक छोटा सा बीज और उसको डाल दिया मिट्टी में, ये पेड़ क्या सुंदर सा पेड़ बन गया। ओ चला जा रहा है पेड़ 100 फुट ऊंचा। और ये क्या अपने आप मौसम पर फल बन रहा है, फूल बन रहा है अपने आप। हाँ जी, एक भी चीज संसार की ऐसी नहीं है जिसको आप इस बुद्धि से समझ सकें। बस यही बोल दो ऐसा होता है ऐसा होता है बस। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसके यहां विरोधाभास होना कोई आश्चर्य नहीं। थैंक यू।